हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के नए टारगेट और सपोर्ट लेवल की, और साथ ही हम जानेंगे इसकी बहुत ही बढ़िया न्यूज़ के बारे में जो कि हमें यहाँ पर कल देखने को मिली है। अगर आपने वो न्यूज़ नहीं देखी है तो हम उस न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों उस स्टॉक से लेकर के। साथ ही इस वीडियो में मैं केवल आपको बाय और सेल की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, केवल एजुकेशन के तौर पे ये वीडियो बना करके बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक का टारगेट क्या रह सकता है उस न्यूज़ के बाद में, और हमेशा अगर स्टॉक हमारा न्यूज़ अच्छी हो या बुरी, हमें हमेशा एक सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए। तो अभी देखिएगा, स्टॉक ने लेटेस्ट जो लो बनाया था हमारा 485 का था, और उसके बाद स्टॉक ने लो बनाया था 506 रुपए का। तो 506 रुपए का जो लेवल है, एक तो ये आपका हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ करके नीचे चला जाता है तो एक छोटा सा सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर रहेगा जो इस कैंडल का लो है, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 498 का है। एक ये जो है हमने यहाँ पर आपको सपोर्ट की रेंज बता दी है। अब स्टॉक जो है हमारा ऊपर की तरफ अगर जाता है, जो कि न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है, मैं न्यूज़ भी आपको समझा दूंगा, उससे पहले मैं आपको लेवल से दिखा देता हूँ। तो पहला छोटा वाला जो टारगेट रहेगा आपका ये रहेगा, जो कि 548 रुपए का है। अब 548 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इस कैंडल के हाई का। अब ये टारगेट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 565 रुपए का, और 565 के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक का ये वाला हाई रहेगा यहाँ पर टारगेट, जो कि 580 के आसपास का है। ये दो टारगेट रहेंगे कल के लिए, क्योंकि न्यूज़ बहुत ही बढ़िया है। कल का मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से, और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई, जो कि इन्वर्टेड एमर है, और ये हमारा 590 के आसपास का। ठीक है, तो ये दो तीन तो हो गए हमारे टारगेट। अब न्यूज़ क्या है दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट देखेंगे, क्योंकि मंथली चार्ट मुझे नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, और उसके बाद हम जो है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक हमारा इस कैंडल से लेकर के यहाँ तक स्टॉक अपना हाई बनाते हुए जा रहा था, और स्टॉक ने हर एक कैंडल में हाई बना करके, ग्रीन कैंडल बना करके हाई के पास क्लोजिंग दी थी। और लास्ट की दो कैंडल को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दोनों कैंडल रेड बनी है, और दोनों कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, उसके बाद जो हाई बना था वो 584 रुपए का बना था इस रेड कैंडल में, और इस रेड कैंडल में बना है 580 रुपए का। तो स्टॉक ने हाई नीचे की तरफ बनाया और लो बनाया है। तो अगर मंथली चार्ट हमारा फिर से नए मंथ में हमारा फिर से जो है इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, या लो बना करके लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो स्टॉक में गिरावट रह सकती है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। मंथली चार्ट पे फिर सपोर्ट लेवल आप देखिएगा, इस कैंडल का हाई है जो कि 432 रुपए का, और ये बहुत ही नीचे है। अब ये मत समझिएगा दोस्तों कि स्टॉक इतना अच्छा है, न्यूज़ इतनी अच्छी है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये स्टॉक ने हाई बनाया था 432 का, और जब मंथली चार्ट में रेगुलर रेड कैंडल बन रही थी, लो बन रहा था, तो गिरते गिरते स्टॉक ने लो बनाया था 132 रुपए का, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब तक स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई तब तक आपको वेट करना था, और अगर आपने यहाँ पर किसी में पोजीशन बनाए तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बना रहा था, हाई बना रहा था, तब तक हमें वेट करना था। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर से स्टॉक ने ये जो ग्रीन कैंडल बनाई थी उस कैंडल के बाद यहाँ पर स्टॉक ने इस कैंडल का हाई और लो जो है इस कैंडल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्टॉक अगर इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो गिरावट कंपलसरी देखने को मिलेगी, और उस केस में फिर पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल का है 470 का रहेगा, और दूसरा लेवल रहेगा 432 का। पर अब हम बात करेंगे स्टॉक में न्यूज़ की, और वो न्यूज़ जो है हमें शायद इस स्टॉक को ऊपर लेकर के जाने में सक्षम रहेगी, जो कि न्यूज़ बहुत ही बड़ी है। और शायद हो सकता है कि स्टॉक हमारा खुले ही ओपन में, गैप अप में, और स्टॉक सारे लेवल्स को तोड़ करके एक नया हाई बना दे। तो हमें स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल्स हमेशा लेकर के चलना है, जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक में न्यूज़ जो आई है वो अगर लेवल जो है हमारा नीचे की तरफ दिखाएगी, तो फिर स्टॉक में एक इस कैंडल के लो का सपोर्ट भी मिल सकता है 485 का, और फिर आप देखिएगा यहाँ पर एक लेवल है हमारा इस कैंडल का हाई, जो लगभग हमारा यहाँ पर 409 का बना हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि स्टॉक हमारा यहाँ तक गिरेगा,
पहले हम उस न्यूज़ को देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़ क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक में रिलायंस बाइज 26% स्टेक इन अदानी पावर प्रोजेक्ट। अदानी की कंपनी में, अदानी पावर कंपनी में रिलायंस कंपनी ने 26% की शेयर की हिस्सेदारी खरीदी है। अब अगर आपको इस डिटेल के बारे में पूरा पढ़ना है तो आप यहाँ पर इस कंपनी के बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्मॉल डिटेल दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर जो कंपनी की डील के बारे में बताया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिलायंस विल पिकअप 5 करोड़ इक्विटी शेयर इन महान एंड इनरजेन लिमिटेड, जो कि होली ओवन सब्सिडी ऑफ अदानी पावर लिमिटेड हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर देखिएगा, पिक्ड अप 26% स्टेक इन मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट ऑफ गौतम अदानी, जो कि गौतम अदानी की पावर कंपनी है। अदानी पावर उसी की सब्सिडरी कंपनी है, महान इनर्जेन कंपनी, और उसमें इन्होंने 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर परचेज किए हुए हैं। ये चीज़ आप अगर देखेंगे तो गूगल पे सर्च भी मिल जाएगी, और अगर आपको यहाँ पर BSE NSE की वेबसाइट पर जाकर के भी चेक करना है तो आप वहाँ से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक में मैंने आपको एक बढ़िया से सपोर्ट और टारगेट सब कुछ बता दिए। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर स्टॉक यहाँ से लगातार हाई बनाते हुए जाता है, ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है, जैसे कि यहाँ पर गया हुआ था, हाई बनाया, हाई बनाया, हाई बनाया, और जब स्टॉक पुराने हाई के पास आया तो स्टॉक में गिरावट आई थी, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि अगर स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है, हाई बनाते हुए जाता है, तो आपको बेझिझक बैठे रहना है। और अभी स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जब तक स्टॉक की रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक स्टॉक में अप ट्रेंड नहीं आएगा। इन केस अगर स्टॉक हमारा रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो गिरावट जरूर आ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो का विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।